भाई लोग कैसे हैं सब लोग। हमारा संडे का वीडियो हाजिर है आप लोगों के सामने। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, व्यूज़ बढ़ने चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। सबसे पहले बात की कबूतर का टॉपिक चालू ना करते हुए दो तीन बातें जो मेरे को जनरल नॉलेज में ध्यान में आई, ताकि मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो आप लोगों को भी हो सके। सबसे बड़ी बात एक आप ध्यान में रखो, हम लोगों ने पढ़ाई की है, पढ़ाई में अगर कोई भी डिजिट के सामने जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। आई एम राइट। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, जब भी बैंक में किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो या अपने भी अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो कहीं से किसी के यहाँ पे, और आपके डिजिट के सामने में अगर जीरो है, जितने जीरो है उतना जीरो जरूर लगा के फॉर्म फिल करें, या फिर मोबाइल से अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ज़रूर करें। ये परेशानी हो सकती है क्योंकि मुझे भी हुई है। दूसरी एक बात कि मैं कभी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो के लास्ट में ना बताते हुए कभी भी बता देता हूँ। मैं वो चीज़ का इंतज़ार नहीं करता हूँ कि भाई ये आदमी जो है पूरा वीडियो देखेगा, बाद में जो है मेरे को सब्सक्राइब करेगा या लाइक करेगा, फिर उससे जो भी है। मैं खाली ये देखता हूँ कि मेरे को जो तकलीफ़ हुई वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत लोगों के पास में ये जो है ना कफ की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली वो कफ की बीमारी नहीं होती है, उसका कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन है वो एक्चुअली, और उसका नाम है। अब ये जो कफ की बीमारी है ये एक्चुअली बाय एयर नहीं फैलता। ये जो है कोई कबूतर को इन्फेक्टेड होने के बाद में, एक्चुअली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बीमारी है। मैंने वायरल इन्फेक्शन बोल दिया। वायरल इन्फेक्शन यानी एयर टू एयर ट्रांसमिट हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कोई माध्यम लगता है, कोई मीडियम लगता है उसको एक बीमारी को दूसरी बीमारी में जाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल बीमारी। ये जो बैक्टीरियल है ये खसखस वाली जो बीमारी है या कफ की बीमारी है उसका, इसका एक्चुअली हर मौसम में जो है ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो अभी अगर किसी के पास में वो चीज़ है तो आप लोग को अगर यदि ट्रीटमेंट करना है उसका, तो सबसे पहले तो उसको बेसिक आप चीज़ समझो। अगर वो एक ही बर्तन में पानी पी रहा है और दूसरे भी सारे उसी बर्तन से पानी पी रहे हैं, तो ये मीडियम हो गया, ये माध्यम हो गया कि वो बर्तन का पानी इन्फेक्टेड कबूतर ने पीने के बाद में वो हट गया वहाँ से, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो बर्तन में आ गया पानी के, और वही से जो है दूसरा कबूतर वही से पानी पिया, तो वो बीमारी क्या होगी, दूसरों को भी होगी। इसलिए मैं आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि दिन में 2 बार आप लोग जैसे भी उसको दाना डालते हो उस टाइम में आप लोग उसको पानी भी चेंज कर दिया करो, ठीक है। और जो दिख रहा है कि क्लियर ये इन्फेक्टेड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कफ की जो बीमारी उससे, तो उसको आप लोग अलग कर दो। देखो भाई 5 दिन का ट्रीटमेंट है, बहुत ईजी ट्रीटमेंट है। आपको अभी के लिए सबसे पहले अजिथ्रोमाइसिन 500 mg का गोली आता है, उस गोली के आपको 5 टुकड़े करने का है। 5 टुकड़े आप कर लो यानी 100 mg। उसको सवेरे को 100 mg और शाम को 100 mg, ये 5 दिन आपको देना है। उसके सिवा कोई दूसरी दवा नहीं देना है। खसखस की बीमारी उसकी टोटल अपने अंदर ही पूरी तरीके से मर जाएंगी, सुधर जाएंगी। हो गया, एक ही गोली का नाम बताया, अजिथ्रोमाइसिन 500 mg। ध्यान में रखो, दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी आसानी से, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को मैक्सिमम टाइम तो लोगों को दवा भी बहुत सारी पता होती है, लेकिन उनके कबूतर फिर भी मरते हैं। इसलिए मरते हैं भाई कि आप लोग जो क्वांटिटी यूज़ करते हो ना, इतना हेवी क्वांटिटी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हो कि उसके वजह से उनके लंग्स, लीवर्स या हार्ट जो है फेल्चुअर हो जाते हैं, यानी जल जाते, काले पड़ जाते। कभी आप पोस्टमार्टम करके देखो कबूतर का, आपने जो दवाई दी है उसके बाद में अगर वो मर जाता है तो आप इतना हेवी उसको डोज देते हो। देखो मिनिमम हो गया 100 mg और मैक्सिमम हो गया 200 mg। उसके ऊपर में आप कबूतर को एक दिन में डोज नहीं दे सकते। पचाने की ताकत नहीं होती उनके लीवर की, लीवर का काम पचाने का होता है, इतना तो बेसिक आप लोगों को भी पता होगा। तो कुछ टिप्स थी, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। दूसरी बात ये कि वीडियो शायद से लेट आए क्योंकि यार मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया है। एक्चुअली पाँव नहीं, पाँव की उंगली पूरी तरीके से
चमड़ी में लटकी हुई थी लेकिन अलग हो गई थी पूरी। वो बच्ची ने पेशाब किया था तो उस पे से मेरा पैर फिसल के सीधा टाइल्स पे दे दिया, तो काम भारी हो गया था मेरा। ये हो गया यार कोइंसिडेंस मेरा फ्राइडे को, शायद 2-3 बजे के टाइम में। उसकी वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, ना आ पा रहा हूँ, खड़ा भी बहुत मुश्किल से रह पा रहा हूँ। वीडियो बनाने को यार सही में बहुत ताकत लगती है और बहुत क्रिएटिविटी लगती है, ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जो बना रहा है ना उसको पता होता है। तो आप लोग जो वीडियो देखते हुए एंजॉय करते हो तो एक लाइक या शेयर या कमेंट कर दिया करो, ताकि यार मेरे को भी जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग बोलते हो कि वीडियो कैसा बना है, अच्छा बना है, नहीं बना है, तो यार अपने को भी अच्छा लगता है। तो चलो भाई, मैं हूँ अंकित कुमार, आपका दोस्त। चालू करते हैं इस वीक में क्या हुआ है अपने पिजन लॉफ्ट्स के अंदर में। चलो चालू करते हैं। तो भाई जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, देखो कभी भी आप लोग को मेरा जो लॉफ्ट देखने का है, मैं आपको मेरा सबसे पहले लॉफ्ट दिखाऊंगा हर वीक में। ये एक जाली, फिर एक जाली, इसको हरा पर्दा लगाओ क्योंकि धूप अंदर ना आए, फिर एक जाली, फिर उसके बाद में ये सिस्टम ऐसा खनियों का, ये ईंट इसलिए लगा हुआ है कि ताकि वहाँ से बच्चे या अंडे जो है बाहर में ना गिरे। तो ऐसा है कि इस वीक का प्रोसेस बहुत तगड़ा है। तगड़ा है मतलब कि ये यहाँ पे 1-2 बच्चे थे तो उसमें से एक मर गया और एक ये शीरा जी का बच्चा हुआ है। और यहाँ पे इसके पास में एक ही बच्चा था, लेकिन मैंने दूसरे का बच्चा रख दिया ताकि वो पाल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरे का भी बच्चा रख दिया यहाँ पे। तो वो भी उसको, दोनों बच्चों को पाल रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा मोटिवेशन है, ऐसा कभी होता नहीं है, बाय चांस बहुत कम होता है। और यहाँ पे येलो शीरा जी का चिक्स है जो कि बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। और इसके जो मतलब मैं अंडा चेंज करता हूँ, आप लोग को पता है, और कैसे चेंज करना है इसका भी वीडियो डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल में। जाके आप लोग को पास में हर बीमारी का वीडियो मिलेगा और बहुत सी टिप्स मिल जाएंगी। आप लोग मेरे को कॉल ना करते हुए पहले वीडियो देख लिया करो, नहीं समझे तो फिर व्हाट्सअप कर दिया करो, ठीक है। इसके भी पास में ये शीरा जी का क्रॉस है, ये रखा हुआ है, मैं शायद भूल गया था कि इसके अंडे चेंज करना है, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर ये जो है ये फंटेल का अंडा लेके बैठी हुई है, ये भी अंडा देगी अब शायद कुछ दिन में, ठीक है। और ये अपना टाइगर कलर में राजा ब्रीड का निकला हुआ है बच्चा, पट्ठा हो गया, अभी जवान हो गया। अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि भाई बिके नहीं, बिके थे, भाई ने पेमेंट भी 1000 रुपीज़ क्रेडिट किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो है उन्होंने परचेस नहीं कर पाए। प्रॉब्लम मतलब उनका यहाँ पे कुछ मेडिकल इशू हो गया, उस रीज़न से नहीं हो पाया। तो ये जो है ब्लू बार जो आपको दिख रहा है, उसके साथ में ये सिल्वर कलर का फीमेल जो है मैंने लगा दिया हूँ, और अच्छे से क्रॉस हो रहा है अभी इन लोग का। तो कुछ दिनों में इन लोग के भी अंडे बच्चे जो है अपने को देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि ये वाला जो मेल है मेरा, किंग साइज का जो मेल है, और ये जो फीमेल है ये अंडे फिर से ले करने वाला है। पाउडर के लिए मैंने जो है ये बड़ा वाला ट्रे रखा हुआ है, ताकि वो छोटे ट्रे में वो नहीं कर पा रहा था बराबर। और ये अपना शीरा जी, अभी आपको साइज नहीं समझ रहा होगा, जब आँख के सामने में देखोगे तभी आप लोग को वो साइज जो है समझ में आएगा। ये बहुत ह्यूज, मतलब माँ बाप से भी बहुत बड़ा हो चुका है ये मेरे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मेरा राजा ब्रीड है उसके भी सामने में ये बड़ा है, हो गया। अभी आप लोग समझ जाओ, तो इतना बड़ा चिक्स हुआ है तो समझ लो मैंने जिसको बेचा होगा उसके घर में कितने बड़े हुए होंगे। और पाउडर का वहाँ से मैंने अंडा चेंज किया था, तो वहाँ से उसका अंडा उठाया, तो अब वो यहाँ पे है। ये एक्चुअली जर्मन पाउडर बोलते हैं और हैना पाउडर बोलते हैं, उनका क्रॉस है। जर्मन पाउडर को पाँव में बाल नहीं रहते, और हैना पाउडर को पाँव में बाल रहते हैं, मतलब वो पैरमुछ रहती है। तो आप ना, पाउडर का क्रॉस होने से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि इनका साइज क्या है, और मतलब ये होता है कि इनका पाउट कितना बड़ा है। तो देखो यार, इसका पाउट जो है ना नॉर्मल तुम्हारे पाउडर से अच्छा खासा है, बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि भाई ये जो मेरा पेयर है मेरे को सेल आउट करना था, येलो फीमेल और वाइट फंटेल, जो मैं बोलता हूँ वैसे ही होता है। वो साला आता है वहाँ से ब्लू बार, और इसके जो है अंडे जो है पटकता है। अब नहीं पटक पाया तो उसने क्या किया, अंडा फोड़ा है एक यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे ये जो पेयर है फंटेल का, ये पूंछ कैसी काटना है आप लोग ये पूछ रहे थे ना। पूंछ कुछ नहीं पकड़ना है ऐसा, ये फीमेल को पकड़ गए,
इसको कैंची से खाली पूंछ काट देना पूरी, ये ऐसी मैंने काटा हुआ है। आपको जमता होगा 5 से तो 5 से, और जहाँ से टट्टी करती है ना उसके भी पास के जो दिख रहे हैं ना आपको, ये बाल जो है थोड़े खींच लेना, ताकि क्रॉस होते हुए उनको स्पर्म जो है उनके बराबर अंदर में जाए। समझ जाओ अभी, और क्या डीप में आप लोग को बताऊँ। ये यहाँ पे 2 चिक्स है, बड़े हो रहे फंटल के। यदि ये लोग नहीं खिलाते तो फिर मैं खिला देता हूँ, लेकिन अच्छे से बड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये शिराजी ने 2 बच्चे जो है हैच कर दी, इसके पास में 2 बच्चे हैं अभी। बहुत अच्छे पैरमुच की क्वालिटी में है। यानी कल परसों एक बच्चा हैच हुआ था और कल की तारीख में एक बच्चा हैच हुआ, और इसके पास में भी एक बच्चा है। शिराजी का दूसरा भी बच्चा हैच हुआ था इसका। ये फिर से 2 अंडे पे बैठ गई है, वाइट पर्पल। और इसके पास में मैंने पाउडर का अंडा रखा हुआ, अब पता चलेगा अब क्या होता है। और यहाँ पे भी जो है ये भी, ये देखो बोला था ना 2 अंडे ले किया हुआ है। यहाँ पे भी जो है बच्चे निकले हुए, क्या नहीं निकले हुए पता चलेगा अभी। यहाँ पे भी अंडे चेंज किया हुआ है मैंने, वाइट पर्पल का है। ये देखो मेरा पाउडर। ये फीमेल है। और ये वाला मेल है। इसके 2 बच्चे निकले थे ब्लैक फंटेल के, जो कि ये दोनों बच्चे वो ब्लैक शिराजी, कहीं से भी मिस मार्किंग नहीं है। रेड फंटेल के बच्चे जो है हैंड फीडिंग से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और अभी एक यहाँ पे बैठा हुआ है मस्त, और एक यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये क्रॉस है ब्लैक फंटेल का एक्चुअली। बहुत शानदार जानदार निकला हुआ है, ये भी बहुत अच्छा पाव मोच है इसका। और ये जो हैंड फिट से बड़ा किया था इसको भी, ये सिंगल फंटेल का चिक्स था। ये है भाई मेरे पास में फंटेल का टेल का क्वालिटी आप बोल रहे थे ना, ये चिक्स से, चिक्स मतलब समझता ना, चूचू का ही आवाज़ आ रहा है। ये समझ लो निकल के बाहर, इसको 1-2 वीक्स हुआ है बस। ये भी वैसे ही है क्वालिटी में। दिखा दूँ आपको एक बार फिर से।
देखो सेम रेड है और सेम बाकी के सभी फंटल्स हैं मेरे पास में। तो ओवरऑल ऐसा है मेरा छोटा सा पिजन लॉफ्ट, जिसमें आप लोग को बहुत सी टिप्स बता देता हूँ मैं। 3 चिक्स है फंटल के, एक ये है, एक वो है वहाँ पे। ये देखो, दिखा आपको? लेकिन ये पता नहीं यार क्यों तो कुछ नहीं उठा रहा है, ये कि बाकी 2 उठा रहे हैं। समझेगा अभी क्या प्रॉब्लम है इन लोग को। इसका बच्चे वहाँ पे शिराजी के 2। ये बहुत जल्द यहाँ पे अंडा ले करेगा ये फंटल। एक्टिविटी से पता चल जाता है। लोग को अगर चैनल अच्छा लगता है और मेरी बताई हुई टिप्स अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को कमेंट किया करो, मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिलती है इससे। मेरे को लगता है कि मेरी जो मेहनत है वो पास हो गया। और बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। वो फीमेल बाहर निकली, उसके टेल देखो कितने बड़े हैं। सेम साइज में मेल भी है। मेल के जो है ना वो पर ख़राब हो चुके हैं। एक्चुअली उसको खींचना पड़ेगा, लेकिन मीटिंग का टाइम चल रहा है उनका, इसलिए मैं नहीं खींच रहा हूँ। चलो भाई, वो रखता हूँ।